आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल यूजर। नमस्कार, मैं प्रसाद टेक्निकल यूजर में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इनफिनिक्स ने अभी 2 दिन पहले भारतीय मार्केट में अपने हॉट सीरीज के एक सस्ते गेमिंग स्मार्टफोन को किया है लॉन्च, जिसका नाम कंपनी ने इनफिनिक्स हॉट 10 प्ले रखा। जिसकी सफलता के बाद कंपनी ने आज इसका सक्सेसर मॉडल और इसी हॉट सीरीज के अंतर्गत लॉन्च किया। और यह भी एक सस्ता मिड रेंज गेमिंग स्मार्टफोन है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को काफी अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर देखने को मिलने वाले हैं। और इसका नाम कंपनी ने इनफिनिक्स हॉट 10S रखा है। जी हाँ दोस्तों, यह मिड रेंज स्मार्टफोन है, गेमिंग स्मार्टफोन है और कंपनी ने इसको ऑलरेडी सेल के लिए उपलब्ध भी करवा चुकी है। कंपनी ने इसको ग्रीन, ब्लैक, ब्लू कलर के साथ लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम इसी इनफिनिक्स हॉट 10S के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस इनफिनिक्स हॉट 10S के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो जैसा हम हमेशा करते हैं इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। इसके बैक साइड पर आप लोगों को 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर कुछ लाइट इफेक्ट भी कंपनी दे रही है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आप लोगों को ट्रिपल कैमरे, LED फ्लैश की सुविधा, फिंगरप्रिंट सेंसर और बॉटम तल पर कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और बैक साइड से स्मार्टफोन देखने में काफी अच्छा मुझे लगता है। आप लोग कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर बात करते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी इसमें आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 86% का है और स्मार्टफोन देखने में वाकई में काफी अच्छा है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी गेमिंग यूजर्स के लिए एक बड़ी सी 6.82 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1640 पिक्सल का है। 20:9 रेशो की इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो मेरे हिसाब से वाकई में काफी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग कंपनी उपलब्ध करवा रही है। 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग भी दे रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर FHD+ डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवा सकती थी, लेकिन फिर भी कीमत के साथ इसकी जो डिस्प्ले है वो अच्छी रहने वाली है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के CPU के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को MediaTek का एक गेमिंग प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है। इसके अंदर कंपनी आप लोगों को MediaTek का Helio G85 दे रही है, जो एक SoC प्रोसेसर है, जो यह एक AI प्रोसेसर, जो यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज। जिसके साथ आप लोगों को GPU देखने को मिल जाता है मालिका G52 12 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया प्रोसेसर और खासकर सस्ते गेमिंग स्मार्टफोन्स के लिए बिल्ट किया गया प्रोसेसर। और इसके अंदर आप लोगों को वाकई में काफी अच्छा गेमिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा और डेली टास्क तो वैसे ही बड़ी आसानी से आप लोग पूरे कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को प्री इंस्टॉल एंड्रॉइड 11 दे रही है, जो बेस्ड है XOS, जो कंपनी का खुद का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें स्मार्टफोन रन करने वाला है। और मेरे हिसाब से किसी भी इनफिनिक्स के स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को पहली बार प्री इंस्टॉल एंड्रॉइड का 11 सॉफ्टवेयर कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो काफी बेहतरीन फीचर है। इसके अलावा अगर बात करें इसके स्टोरेज और रैम वेरिएंट के बारे में, तो कंपनी ने भी इसको एक ही स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ किया है लॉन्च, जहां पर आप लोगों को 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिल रही है। हालांकि अन्य स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ भी ये भारतीय मार्केट में देखने को मिल सकता है और इसकी स्टोरेज को आप SD कार्ड के जरिए स्टैंड कर 512GB तक कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से दोस्तों इनफिनिक्स के जितने स्मार्टफोन आते हैं उनकी जो स्टोरेज और रैम होती है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के रियर साइड पर आप लोगों को ट्रिपल कैमरे का सेटअप कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो पहला और मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, जिसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और इसके अलावा एक AI सेंसर कंपनी दे रही है क्वाड LED फ्लैश के साथ। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर कंपनी आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए सिंगल 8 मेगापिक्सल का कैमरा उपलब्ध करवा रही है। हालांकि इन कैमरों के अंदर आप लोगों को AI HDR पैनोरामा और FHD+ वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर उपलब्ध करवा रही है और इसके साथ ब्यूटी के कमाल के फीचर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी इसका जो कैमरा सेटअप है वो काफी नॉर्मल ही रहने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो आप लोगों को वैसे पता कि इनफिनिक्स के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनके अंदर आप लोगों को हैवी बैटरी कंपनी उपलब्ध करवाती है और इसके अंदर भी कंपनी आप लोगों को एक 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जो इस स्मार्टफोन को पावर उपलब्ध करवाने वाली है, जिसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन चार्जिंग के लिए microSD कंपनी जरूर उपलब्ध करवा रही है। और मेरे हिसाब से इसका जो बैटरी बैकअप है काफी बेहतरीन रहने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर फीचर्स के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS FM रेडियो, 3.5mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ 5.0 जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फाइनली बात करें इस इनफिनिक्स हॉट 10S के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि कंपनी ने अब इसको ग्लोबल मार्केट जैसे अमेरिका और रूस में किया है लॉन्च और बहुत जल्द आप लोगों को भारतीय मार्केट में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इनफिनिक्स के हॉट सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन है ऑलरेडी भारतीय मार्केट में कंपनी जरूर लॉन्च करती है। तो यह स्मार्टफोन भी आप लोगों को मई के महीने तक भारतीय मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में, तो जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी ने इसको ग्लोबल मार्केट में किया लॉन्च, अगर उस करेंसी को भारतीय करेंसी से करते हैं कन्वर्ट, तो इसकी
जिसकी कीमत भारतीय मार्केट में लगभग 9,000 रुपए के आसपास रहने वाली है। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर कंपनी इसी प्राइस सेगमेंट के साथ इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, तो वाकई में काफी सस्ता और बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। और रियलमी सी सीरीज के जो गेमिंग स्मार्टफोन आते हैं, जिनके अंदर आप लोगों को मीडियाटेक का Helio G85 जैसा प्रोसेसर कंपनी उपलब्ध करवाती है, तो उनको ये स्मार्टफोन सीधी टक्कर देने वाला है। फिर भी दोस्तों आप लोगों के मन में क्या है विचार इस Infinix Hot 10s के खासकर भारतीय मार्केट में कीमत को लेकर? कुछ भी आप लोगों के दिल में विचार हो, कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।